हेलो एवरीवन, वेलकम जेके इंस्टीट्यूट। सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पर, ठीक। और हमने देखा था कि मेरे पास सीनियरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। हमने बात की कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग, जहाँ पर हमने देखा कि अगर ओइक एसिड कैसे यूज़ होता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज़ होता है, अगर प्रीफिक्स मेरे पास आता है तब हम कार्बोक्सी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर थोड़ा सा फंडा और उसको हम करते हैं, ठीक। उसके बाद हम नए ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कहानी क्या है, ठीक। तो ये सबको देखने के लिए है ना। तो देखिए, जब भी यानी नेमिंग की हम बात करेंगे ना, तो जितना हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक वाला। साइक्लिक कंपाउंड में अभी तक हमने केवल एलिसाइक्लिक वाला पार्ट किया है। मुझे पता है कि हाइड्रोसाइक्लिक भी होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हुआ करते हैं। तो फिलहाल एलिसाइक्लिक की जो नेमिंग है ना, ये मुझे पता होनी चाहिए, है ना। पता ही साइक्लो यूज़ करते हैं अपन लोग, वर्ड रूट वगैरह ये सब। तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा कहानी में बनाता हूँ, ठीक। कुछ जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके नाम से याद होने चाहिए, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ हेडिंग, जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली ये डाईओइक एसिड है। बेसिकली ये मेरे पास एक डाईओइक एसिड है, जहाँ पर, है ना, 2 COOH ग्रुप लगा हुआ है। इसके लिए एक फंडा हम देखते हैं। फंडा क्या है? एक इसका जुगाड़ बनाया गया है। जुगाड़ में इन द सेंस, अगर देखिए COOH लगा हो एंड इस तरीके से CH2 लिखा हो एंड N इज़ द नंबर ऑफ एटम एंड COOH लगा हो, तो मेरे पास डाईओइक वाइज कई सारे डाईओइक्स बनते हैं, है ना, जो बार बार यूज़ होते रहते हैं। तो उनका मुझे नेम पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आप, है ना, फंडा क्या है, हम लोग 2 नाम लिखेंगे, ठीक है ना। एक तो हम लिखेंगे कॉमन नेम, फिर बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंपाउंड, इतने में हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ मैं लिखता हूँ N की वैल्यू। यहाँ मैं लिखूँगा कंपाउंड एसिड, जो अपना एसिड है बेसिकली ये एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉमन नेम एंड यहाँ आईपैक नेम। तो कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आप देखो, अगर मैं n=0 पुट करूँ, n=0, तो इसका कोई मतलब नहीं। तब मुझे क्या मिलने वाला है? ओनली COOH, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? OMS गैप्स। मतलब ये n=0 के लिए है, 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। n=0, पूरी वैल्यू 0, तो COOH एंड COOH मीन्स COOH का होल ट्वाइस, या फिर C2H2O4 ना, सुना है इसको? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। आईपैक क्या होगा? इथेनोइक एसिड। देखिए 1 और 2 पे आएगा, तो उस पोजीशन को मैं हटा सकता हूँ। तो आईपैक हो गया इथेनोइक एसिड, है ना। इथेन डाईओइक एसिड, है ना, कतई जहर वाली गलती। इथेनोइक एसिड तो CH3COOH होता है ना, सो इथेन होगा, इथेन, ठीक है। एंड मैं क्या लिखता हूँ 1,2 डाईओइक एसिड, ठीक है। तो डाईओइक एसिड, सो 1,2 में हटा सकता हूँ क्योंकि सेम पोजीशन है, कहीं से भी काउंट नहीं करने पे। तो बंदा हो गया इथेन डाईओइक एसिड, है ना। कॉमन नेम इसमें इंपॉर्टेंट है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ़ n=1 देन मुझे क्या मिलेगा? COOH, CH2, COOH। इसका नाम है, M से बोलते हैं हम मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। अब देखो 1 2 3, मतलब इससे एक ज़्यादा होता है, हाँ, इससे तो मुझे देखना ही नहीं भाई, है ना। 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, सो प्रोपेन डाईओइक एसिड, ठीक। प्रोपेन डाईओइक एसिड। व्हेन n=2 देन COOH, ये लिख दूँ क्या? CH2 का होल ट्वाइस COOH, ठीक है, 2 टाइम्स। इसका नाम है, देखिए 2 होगा तो ये नाम रखेंगे हम। एस से होता है सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक
एसिड, है ना। देखिए 2 3 4 मतलब ब्यूटेन, ठीक, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब आप समझ पा रहे हो कि मैं नेक्स्ट क्या लिखने वाला हूँ, COOH, ठीक है, नेक्स्ट CH2 एंड 3 यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये फंडा है समझाने का कि यानी केवल ये है OMS गैप्स है ना। मेन मेरे पास ये एसिड्स के नेम है जो कॉमन नेमिंग यूज़ हो रहा है, एंड आईपैक तो हम देखते जा रहे हैं। 3 4 5 इसका अच्छा कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 3 का मतलब ये है, G से होता है ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, G है ना 3 पे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए 3 4 5 यानी कि पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। N इज इक्वल टू 4 से देखो आप 4 कर लूँ। अब देखो 4 पे क्या नाम होता है, ए से लिखते हैं हम एडिपिक एसिड, क्या चीज़, एडिपिक एसिड। अच्छा ये एडिपिक एसिड जो है ना, ये 12th क्लास में यूज़ करेंगे हम लोग, जब एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ यूज़ होता है एडिपिक एसिड, ठीक है। 4 5 6 का मतलब हेक्सेन डाइओइक एसिड। इसका मतलब क्या, आप नेक्स्ट वाला समझ पा रहे हो कि व्हेन N इज इक्वल टू 5 तो मैं क्या लिखूँगा साहब, बोल दीजिए 5। 5 से क्या लिखने वाले, P से होता है पाइमेलिक एसिड, है ना, पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। तो वैसे नाम सेम टाइप के हैं, डिफरेंट है। 5 6 7 के मतलब हेप्टेन, हेप्टेन डाइओइक एसिड, ठीक है। कहानी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सर, इतना ही है बस, हाँ इतना ही है। अगर 6 होता है ना देन COOH CH2 6 टाइम्स तक। यहाँ से एक बात हमने और समझी, ऐसे लिखने का मतलब है कि CH2 6 टाइम्स तक है ना, ये भी एक नई बात। 6 होगा तो मैं लिखता हूँ S, सबेसिक एसिड, हम बोलते हैं इसको सबेसिक एसिड। एक S यूज़ हुआ है सक्सीनिक के नाम से, एक S यूज़ हुआ है ना सबेसिक एसिड के नाम से। एंड 6 7 8, ये 8 से क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ऑक्टेन डाइओइक एसिड, ठीक है, ऑक्टेन डाइओइक एसिड। तो ये मेरे पास डाइओइक एसिड यूज़ होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉमन यूज़ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत जनरल आइडिया होना चाहिए बस। आईपैक नेमिंग वो चल रही है, सभी क्या है डाइओइक एसिड्स हैं। इसका हम 12th क्लास में यूज़ करेंगे, जब डाइओइक एसिड की रिएक्शंस वगैरह होती है ना, तो हम वहाँ बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना लिखो, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। देख लिया ना, ओम्स गैप, OMS गैप भी बोलते हैं, काफ़ी फेमस है ना ये सॉफ्टवेयर, काफ़ी फेमस है ना, सब बताते हैं, मार्केट में फैला हुआ है। चलिए लिख लिया। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं हम, आगे वाला जो है एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप है अपना। ओह, कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, जो कल हमने हेडिंग वगैरह लिखी थी। हम बात करने वाले हैं भाई साहब SO3H सल्फोनिक ग्रुप, बात की थी ना हम लोगों ने, सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक एसिड भी बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना ये सल्फोनिक एसिड है। यहाँ पे लगा है मतलब कि टर्मिनल से लगा है, हमेशा कोने पे ही होगा, ठीक। क्या क्या बात करनी है मुझे, बात करनी है FG की, मुझे बात करनी है सेकेंडरी सफिक्स की, है ना, बात करनी है प्रीफिक्स की, ठीक है, इतनी सारी बातें। FG मुझे दिख रहा है SO3H है, क्या है SO3H, सेकेंडरी सफिक्स नाम होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, है ना, एक ही नाम है यहाँ पे मुझे कोई इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है।
एक ही नाम है सल्फोनिक एसिड, है ना, ओपन चेन कंपाउंड हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड हो यूज़ होगा। प्रीफिक्स में नाम है ना इसका सल्फो, सल्फो, ठीक है, ये चीज़। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये लिखा हो RSO3H, तो इसका नाम होगा एल्केन सल्फोनिक एसिड, समझे। यानी कि कल को अगर हमारी ज़िंदगी में अगर ये लिखा हो तो आप देख पा रहे हो कि इस फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं है, और काउंटिंग किससे होती है, कार्बन से ही होती है ना। इसका मतलब ये Fg जिस कार्बन से लगा होगा ना वहाँ से काउंटिंग करनी है। एक ही कार्बन है तो क्या बोलूँगा मैं, मेथ, तो मीथेन, एंड इससे अपना सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये बात, ठीक। और जैसे ये हो सकता है ना, आप देखो काउंटिंग कहाँ से होगी सर, काउंटिंग तो यहाँ से होगी ना, 1 2 3, काउंटिंग उस कार्बन से होगी जिस कार्बन से SO3 लगा है, क्योंकि मुझे इसे लोवेस्ट रखना है। एक मैं अच्छा और एग्जांपल दूंगा इसके, इस पे बेस्ड, ठीक है। अब देखो आप, सो 2 ब्रोमो, साइड चेन है ना मेरे पास ब्रोमो, देन 2 ब्रोमो, ठीक है। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन होता है, होता तो प्रोप है, सिंगल बॉन्ड की वजह से इन में लिख रहा हूँ, ठीक। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड अपना सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये चीज़ समझे। अच्छा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो काउंटिंग कैसे होनी है, उस पाथ पे जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हो एंड वो पाथ लॉन्गेस्ट भी हो, ठीक है। ये बात तो हर जगह एप्लीकेबल रखनी ही है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अब ये देखो, अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी करता हूँ ना तो 3 पे ही आता है ना। तो मैं इस पोजीशन को ना लिखूँ तो काम चलेगा। 5 से होता है पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सो पेंटेन सल्फोनिक एसिड, है ना, पेंटेन सल्फोनिक एसिड, ये भी हो सकता था। इसको देखो आप, काउंटिंग कहाँ पे होगी सर, काउंटिंग तो ये होगी ना 1 2 3 4, क्यों ये हो गया क्या 1 2 3, नहीं, काउंटिंग उस पाथ पे होती है जहाँ पर सल्फोनिक एसिड, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो, है ना। अच्छा, मैंने भी काउंटिंग ये होगी 1 2 3 4, नहीं, काउंटिंग ऐसा थोड़ी ना होगी भाई साहब, ये कार्बन थोड़ी ना है, यहाँ से काउंटिंग हो जाएगी 1 2 बस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, जल्दी जल्दी में हम 1 2 3 4 कर दें, नहीं, काउंटिंग तो कार्बन की होती है ना। सो 1 और 2, 1 पे 2 मेथिल लगे हुए हैं, तो मैं लिखूँगा इसको 1,1 डाई मेथिल, ठीक है ना। 2 कार्बन होता है इथेन, तो मैं लिखता हूँ इथेन, ठीक। अब आप देखो 1 2 से क्या लगा है, सल्फोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ से करूँगा तो 1 और 2, यहाँ से मुझे काउंटिंग करनी नहीं है, 1 और 2, है ना। अच्छा, 1 2 मैं कहीं से भी करूँ, ग्रुप मेरा सेम रहता है, तो ग्रुप के बाद किसको देंगे हम प्रेफरेंस, इस साइड चेन को। तो अगर मैं यहाँ 1 से करूँ तो 1 पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर मैं काउंटिंग ये करता 1 और 2 तब ये 2 पे होता, ठीक। इसका मतलब मुझे पोजीशन लिखनी पड़ेगी, तो -1,2 डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड, समझे, है ना। इसको अपन लोग DLN में ऐसे लिखते हैं, आप DLN यूज़ कर सकते थे, ठीक है। कैसे, SO3H, दिख रहा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन 1 2, बस 1 2 और 1 से 2 मेथिल, ठीक है। सो 1,1 डाई मेथिल, ठीक है, इथेन 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड वाले, ठीक है ना।
तब तक किताब कॉपी करो, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो इतना पहले कॉपी करो आप। देख लिया? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। जैसे आप ये देखो, काउंटिंग तो यहाँ से होने वाली है, 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है? 2 ब्रोमो, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, है ना। अब देखो आप 1 पे लगा SO3H, मतलब कि साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। चौक उड़ रही है आँखों में। सो 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग इसी में। ये लगा हुआ है। अब आप देखो ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। पहली बात ना मुझे देखना है कि फंक्शन Fg है कौन। ये दोनों Fg हैं। Cl क्या होता है? अल्काइल ग्रुप में तो प्रीफिक्स में आता है। अब इन दोनों में से सीनियर कौन है? हमें देखा था कि CWS सीनियर होता है, उसके बाद ये बंदा आता है। इसका मतलब कि CWS सीनियर है, तो भाई सब काउंटिंग यहाँ से ही होगी। अब देखो 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको काउंटिंग देने के बाद हम लोग काउंटिंग के लिए लोएस्ट सम रूल तो करते हैं फॉलो। अगर मोर देन 1 प्रीफिक्स है तो मैं 1 करूँ, 2 3 करूँ, 4 5, 3 और 5 पे आएगा। 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे आएगा। मैं कहीं से भी कर लूँ, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें एक ख़ास बात हो गई है, ठीक है। उसका आप देखो। अच्छा, ये तो 1 पे यहीं से करना है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर मैं ये काउंटिंग करता हूँ तो आप देखो, एक 3 पे एंड एक 5 पे, तो 8 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक काउंटिंग मेरे पास और पॉसिबल थी। अगर मैं वाली काउंटिंग कर लूँ 1 2 3 4 5, तब भी 3 पे 5 पे, 3 पे 5 पे 8, तो लोएस्ट सम रूल फेल हो गया ना। तब हम किस पे जाते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। तो Cl से लिखने वाले हैं क्लोरो एंड SO3H से लिखने वाले हैं सल्फोनिक एसिड, मतलब S। तो C को हम देंगे प्रेफरेंस, इसका मतलब मुझे इसे लोवेस्ट रखना है, ठीक है। तो कौन सी काउंटिंग होगी? 1 2 3, ये वाली 1 2 3 4 5 करूँगा तो 5 पे हो जाएगा ना। मतलब कि ये क्लॉकवाइज वाली काउंटिंग राइट है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। अब सही है। अब आप देखो, सबसे पहले मुझे लिखना होता है प्रीफिक्स, किस ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो भाई सब पहले मैं लिखूँगा 3 क्लोरो, ठीक है, एंड 5 सल्फो क्यों आ गया? हाँ, यहाँ पे मुझे सल्फो बोलना है, सल्फो, क्योंकि अब ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है ना, यही तो खास बात। अब ये यूज़ हो रहा है एज ए प्रीफिक्स, क्योंकि इससे सीनियर कौन है? CWH। जो सीनियर है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी सफिक्स आएगा, ठीक। इसका मतलब ये क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, सही है। सो 3 क्लोरो, ठीक, 5 सल्फो, एंड ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एंड 1 पे क्या लगा? CWH, ठीक है। तो हेक्सेन 1 है ना। अब आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड में अगर ग्रुप लगा होता है CWH, तो मैं क्या लिखता हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सवाल था, समझे कैसे काउंटिंग हुई। तो इसको तो मुझे 1 पर रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें मुझे प्रॉब्लम थी काउंटिंग करने में, तो काउंटिंग करके हमने लोएस्ट सम रूल देखा, जो कि फेल हो गया, तो अपन लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चले गए, ठीक। ये चीज़ तो 3 क्लोरो 5 सल्फो है ना, एंड अवर ये साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये नेमिंग, तो इस टाइप की नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक हम और देखते हैं जहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए,
ये देखो आप देख रहे हैं 2 Fg लगे हुए हैं, COOH SO3H। कहाँ से काउंटिंग होगी? यहाँ से, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप भी मेरे पास ये है, इसे मैं बोल सकता हूँ मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन Fg। तो मेरा मेन Fg जो होगा ये वाला होगा Fg जो सीनियर है, ठीक है ना। ये क्या है? जूनियर हो गया, सही है। सो 1 2 3 4 5, एकमात्र यही काउंटिंग पॉसिबल ही है इसको लोएस्ट रखने के लिए। तब मुझे यहाँ पर कोई काउंटिंग में लेने देने से कोई मतलब नहीं है। तो 3 पे मैं देख रहा हूँ मेथिल, इससे मैं क्या लिखने वाला हूँ? मेथिल। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ सल्फो, ठीक है। तो M पहले आता है तो मैं क्या लिखूँगा? 3,3, ठीक, डाई मेथिल, ठीक। 5 पे क्या? सल्फो है, 5। सल्फो कहाँ से आ गया? सल्फो प्रीफिक्स में यूज़ होगा ना, जूनियर है तो, ठीक है। तो 3,3 डाई मेथिल, ठीक, 5 सल्फो एंड दिस इज़ अवर 5 है ना। तो 5 से क्या होता? पेंट होगा, सो पेंटेन, ठीक। 1 पे है ना, सो 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो मैं इसको अगर हटा दूँ, सो पेंटेनोइक एसिड। ओइक एसिड क्यों हो गया? अरे साहब इस कार्बन से देखिए काउंटिंग हुई है ना। इस केस में होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक वाले केस में, लेकिन इस केस में तो ओइक एसिड लिखते हैं हम लोग। सो 3,3 डाई मेथिल, ठीक है। 5 पे था सल्फो एंड आवर पेंटेन, ठीक, ओइक एसिड, ठीक, पेंटेन ओइक एसिड 1 पे था ना, तो ये हो गया। तो एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इस टाइप से Fg लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को। एक और देख लेते हैं बस लास्ट, ठीक है। इसके साथ ये भी हो सकता था। अब आप तो पता है ना, अब कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। बस तसल SO3H लिखा हुआ है, Br, देखो आप कहीं से भी कर लो। सो 1 2 3, प्रीफिक्स कौन है? 2 ब्रोमो, ठीक है ना। एंड ये अपने पास है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो आप 1 और 3 पे 2 टाइम्स लगा हुआ है। सो 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एक ही तो ग्रुप लगा था ना, यहाँ पे कोई मेन ग्रुप कोई जूनियर ग्रुप जैसे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सो सिंपल सा 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। 1,3 डाई सल्फोनिक एसिड, ठीक। तो देखिए सल्फोनिक एसिड को लेके अभी हम लोगों ने वाली कैटेगरी देखी जब एलिसाइक्लिक था। यहीं पर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हो सकते थे, ठीक है। तो वो सारी बातें हम करते हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो तब तक SO3H को लेकर इतनी कहानी है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।